हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर स्वागत है चैनल पे। आज हम लोग सीखेंगे ट्रिम कमांड यूज़ करना। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक दो लाइन बना देता हूँ। एक पहले PL एंटर किया। अब मान के चलो कि हम इसके अंदर का लाइन ट्रिम करना है, तो आप जब इसको पकड़ करके डिलीट करोगे तो ये पूरी लाइन डिलीट हो जाएगी। ये देखो, मैं डिलीट का कमांड दबाया और ये डिलीट हो गया पूरा। बट हमें ऐसा नहीं करना, हमें इसको सिर्फ रिमूव करना है, इस लाइन और इस लाइन के बीच का पार्ट। तो हम क्या करेंगे, एंटर आर टी आर। देखिए यहाँ पे कैची का साइन बना हुआ आ रहा है, तो जो कैची साइन मीन्स एक तरह से कट करने का साइन आ रहा है, तो ट्रिम कर देंगे हम इसको। टी आर से ट्रिम हो जाएगा। एंटर किया और ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे। अब मान के चलो कि जो ये सर्कल है, इस सर्कल के अंदर में जो लाइंस हमारी आ रही है, ये वाली इतना पार्ट सर्कल का, ये डिलीट करना है। पूरा सर्कल डिलीट नहीं करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रिम कमांड का यूज करेंगे। टी आर एंटर और ये देखिए इस तरीके से हमने लाइंस को ट्रिम कर दिया। अब आप सोचेंगे कि अगर हम मैं इसके इसके बीच का भी डिलीट करना चाहूँ तो वो भी हो सकता है। आपको कुछ नहीं करना, इस पर क्लिक कर देंगे, ये भी डिलीट हो जाएगा। इसका मतलब सिंपल सा है दोस्तों, कि जब आप कोई भी लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही होती है, तो जो भी दो इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं उनके बीच की लाइंस आप डिलीट कर सकते हो। इंटरसेक्शन मीन्स कह रहा हूँ, मतलब मैं यहाँ पे इंटरसेक्शन का मतलब कि जैसे ये वाला पॉइंट हो गया और ये वाला पॉइंट हो गया, यहाँ पे दो लाइन आपस में क्रॉस कर रही है, तो इन दोनों लाइन के पॉइंट्स को पकड़ करके इन दोनों लाइंस के पॉइंट के जितना भी बीच का पार्ट होगा उसको डिलीट करेगा, और जो ऑब्जेक्ट होगा उस वाले पार्ट को। मान लो कि हमें इसको डिलीट करना है, तो ये एक लाइन इसने समझ लिया, एक लाइन यहाँ पे समझ लिया इसने। अब इसके बीच का हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये डिलीट करेगा। देखो, एक और चीज, ट्रिम के अंदर चार पांच ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, टी आर एंटर और यहाँ पे देखिए कटिंग एजेस दे रखा है, क्रॉसिंग दे रखा है, मोड दे रखा है, प्रोजेक्ट दे रखा है, इरेज दे रखा है। आपको उतना सेटिंग्स वगैरह नहीं करना है यहाँ पे, नॉर्मल सा रहने दीजिए जैसे सेट है पहले से ही। तो जैसे सेट था, मतलब जो आपका पहले से प्रीसेट हो रखा है उसी को आपको करना है कंटिन्यू, और आप छेड़छाड़ इसमें नहीं करेंगे, हमें इसमें आगे जरूरत नहीं पड़ती ज़्यादा। ठीक है। अगर मान लो कि आपको पूरा ऑब्जेक्ट रिमूव करना है, ठीक है, तो या तो डिलीट कर दो या तो फिर सिलेक्ट करके ट्रिम कर दो। सिलेक्ट कर दिया था हमने पहले ही ऑब्जेक्ट को। देखो, पहले हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर दिया, टी आर एंटर कर दिया और फिर इस पे सिलेक्ट कर दिया, तो ये ऑब्जेक्ट पूरा ट्रिम हो गया, ना कि सिर्फ वो वाला पार्ट जो इसमें हमारा क्रॉसिंग वाला था। तो ये भी एक तरीका होता है क्रॉस डिलीट करने का, ट्रिम करने का। ठीक है, ये देखिए अभी मैंने इस वाले एरिया पे रखा है तो ये पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे ले लिया है। अब मैं यहाँ पे रख रहा हूँ तो ये भी ऑब्जेक्ट ही ले रहा है पूरा। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने सबसे पहले इसको एक ऑब्जेक्ट दिया है समझने के लिए, कि हमने एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया है और उसके बाद हम ट्रिम कमांड का यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑब्जेक्ट सिलेक्शन ट्रिम होगा, ये जितना भी पूरा ऑब्जेक्ट बना हुआ रहेगा वही डिलीट होगा। अब अगर हम बिना सिलेक्ट किए हुए टी आर एंटर करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ वो वाला पार्ट ट्रिम करेगा जो सिर्फ क्रॉस हो रहा है, मीन्स इंटरसेक्शन पॉइंट वाला पार्ट होगा। देखो यहाँ पे देखिए सिर्फ ये पार्ट डिलीट हो रहा है ना। तो इस तरीके से आप चीज़ों को पहले समझिए कि वो मतलब क्या कर रहे हैं। हम लोग को पहले ऑब्जेक्ट डिलीट करना है पूरा, या फिर सिर्फ ऑब्जेक्ट का छोटा सा पार्ट डिलीट करना है। जो अगर पूरा ऑब्जेक्ट डिलीट करना होगा तब हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, इससे वो ये कॉन्फ़िगर कर पाएगा कि हमें पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही रिमूव करना है। अब इसका एक एग्जांपल हम लोग जब हम लोग लेआउट बनाएंगे तब हम लोग अच्छे से सीख पाएंगे इसको, कि हम अच्छे तरीके से इसका कहाँ पे यूज़ करते हैं, क्योंकि ये वाला कमांड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इस फील्ड में। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।